स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर टीचर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपका 6 to 8 कंप्यूटर टीचर का जो वैकेंसी आ रही है, इससे रिलेटेड वैकेंसी अगर कोई अदर स्टेट में आई है तो उसका क्या नियमावली है वो बताइए। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में बहुत ही रिसर्च के बाद हमको एक स्टेट मिला है, ठीक है, जिसमें जो है आपका NEP 2020 जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 आया था इसको फुल्ली इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो कौन ऐसा स्टेट है जो इम्प्लीमेंट कर चुका है? वह स्टेट में जो है आपका 1 to 5 का भी बहाली हो चुका है और आपका माध्यमिक 6 to 8 का भी बहाली हो चुका है। ठीक है, मतलब 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारा टीचर्स का जो कंप्यूटर का उसमें बहाली होता है, प्राइमरी लेवल से लेकर माध्यमिक लेवल कंप्यूटर शिक्षक तक। ठीक है, जो आपका प्राइमरी लेवल होता है उसी को हम लोग 1 to 5, 6 to 8 तक जो हम लोग प्राइमरी लेवल में ही मानते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि जो अदर स्टेट के अनुसार जो है हम लोग जानेंगे उसका नियमावली क्या है। ठीक है, क्योंकि आपका नियमावली जो है आपका कहीं ना कहीं से जो है आपका देख के ही बनाया जाता है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जो आपका नियमावली बन रहा है उसमें जो आपका अदर स्टेट जो बहाली लेती है प्राइमरी लेवल का, उसका क्या आपका रिक्रूटमेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेट हमको मिला है, वह स्टेट का नाम पहले हम आपको बतला दें। यह स्टेट आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, MP है। इनके द्वारा जो है आपका एक सेकेंड, जो MP जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका जो नियमावली का ही PDF है यह। मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 1 दिसंबर 2022 को जो उनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें जो है उनके द्वारा जो है आपका माध्यमिक शिक्षक IT का बहाली, और यहाँ पे आप देखिए 11 नंबर में आपका प्राथमिक शिक्षक IT का बहाली। एक सेकेंड हम आपको बतलाएं, यहाँ पे आप देखें कि माध्यमिक शिक्षक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षक IT, इसके लिए आपका मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया था एज पर इंस्ट्रक्टर ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जो उनका सामान्य प्रशासन विभाग है उसके अकॉर्डिंग। इनका जो है आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है माध्यमिक शिक्षक के लिए, वो आपका है अगर आप BE किए हुए हैं या आप BTech किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या IT से, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनके द्वारा कोई भी एलिजिबिलिटी एक्स्ट्रा को उनको एलिजिबल नहीं किया गया। आप यहाँ पे देखें BE या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं कंप्यूटर साइंस में या IT में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में विथ एटलीस्ट, और उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, और इसके साथ देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है कि जो शिक्षा पात्रता परीक्षा पास नहीं है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कि जितना KVS का वैकेंसी आता है वैसे ही सिर्फ इंजीनियरिंग किए हुए डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऐसा भाई कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी स्टेट लेवल वैकेंसी होती है तो उसमें आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य होता है। ठीक है, आप कोई भी स्टेट का वैकेंसी देखिए, स्टेट लेवल वैकेंसी, उसमें बहुत ही कम ऐसे स्टेट मिलेंगे जहां विथआउट शिक्षक पात्रता परीक्षा बहाली लिया जाता हो। नहीं तो आपका 99% स्टेट जो है वह अपना STET कंडक्ट, मतलब जो भी उनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वह जो स्टूडेंट पास होते हैं उसके बाद ही वह फॉर्म फिलअप कर पाते हैं। तो जितने यूट्यूब पे आपका चल रहा है कि जो BA किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं या जो है आपका जो डायरेक्ट BTech है वह डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाइड कोई भी स्टेट में जो है आपका टीचर के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। बहुत ही रेयर केस में आपको माना जाएगा। आप यहाँ पे MP का देख सकते हैं, MP में भी डायरेक्ट आपका लिखा गया है कि पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विथ प्रिस्क्राइब परसेंटेज, जितना परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जॉब मिल गया। इसके बाद आप तो जो उनके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा उसमें भी आपका सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, तब आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, जैसे बिहार में आपका स्टेट होता है तो जो स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है, इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेट क्वालिफाइड है उनको जॉब मिल गया।
स्टेट क्वालिफाइड करने के बाद एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसे आपका हम लोग का जो है बिहार में बीपीएससी कंडक्ट होता है, तो जो स्टूडेंट बीपीएससी क्वालिफाइड करते हैं उनके बाद उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, सिलेक्शंस होता है। इसी प्रकार जो है आपका एमपी में वैसा ही है, मतलब डायरेक्ट आपका जो है बी बीटेक या बीसीए ऐसा कुछ एलिजिबल नहीं है। पहले आपको जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करेंगे, तब आप माध्यमिक शिक्षक आईटी में जॉब कर सकते हैं। अब देखिए ये प्राथमिक में क्या इसके द्वारा रखा गया है, प्राथमिक शिक्षक आईटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर में है। इसमें देखिए क्या एलिजिबिलिटी रखा गया इनके द्वारा कि हायर सेकेंडरी इट्स इक्विवेलेंट, मतलब 10+2 जो आप किए हैं इसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। विथ उसके साथ 50% मार्क्स होना चाहिए एंड 3 ईयर डिप्लोमा, मतलब इसमें जो है पॉलिटेक्निक वाले को एलिजिबल किया गया है, ठीक है। जो पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा या जो डिग्री किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस और आईटी में, मतलब अदर कोई भी चीज़ नहीं, अगर आप कंप्यूटर साइंस और आईटी में किए हुए हैं तब आप एलिजिबल हैं एमपी के अनुसार, ठीक है। जो आपका एमपी गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है 3 ईयर डिप्लोमा या उनके पास डिग्री है, मतलब बीई बीटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में, देन वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी शिक्षक आईटी का भी जो बहाली है इसमें भी शिक्षक पात्रता पास करना जरूरी है। बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हुए आप डायरेक्ट सोचिएगा कि फॉर्म फिलअप कर दें, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर क्वालिफाइड है उसके बाद जो उनका एग्जाम कंडक्ट होता है वो आपका क्वालिफाइड करना पड़ेगा, जैसे आपका बिहार में बीपीएससी कंडक्ट होगा, ठीक है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके कि जो है आपका माध्यमिक शिक्षक आईटी और प्राथमिक शिक्षक आईटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। यह आपका बिहार का नहीं है, यह आपका एमपी का है, क्योंकि एमपी जो है आपका जो स्टेट है यही जो है अभी तक जो है आपका 1 to 5 तक जो है आपका कंप्यूटर टीचर का बहाली दे चुका है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसका सैलरी स्ट्रक्चर भी देख ले कि जो आपका इसका सैलरी कितना दिया जाता है। आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। और क्या होता है कि जो आपका एमपी का जो बहाली होता है इसमें जो आपका 100% डोमिसाइल जो है आपका लगा हुआ है, मतलब अदर स्टेट वाले जो एलिजिबल नहीं होते हैं, 100% डोमिसाइल आपका इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है। तो इसमें जो आपका बहाली हो चुका है आपका प्राथमिक लेवल पे भी। यहाँ पे देखिए इनका सैलरी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, कितना सैलरी दिया जाता है आपका एमपी के द्वारा जो आपका दिया जाएगा। तो बिहार का भी सैलरी स्ट्रक्चर बनेगा, जो आपका प्राइमरी लेवल का जो वैल्यू है कंप्यूटर का जो 1 to 5 6 to 8 का, इसमें आप देखें माध्यमिक शिक्षक आईटी का जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर रखा गया है वो आपका 32,800 रुपया से लेकर 1,03,600 तक आपका पेमेंट मिलेगा। ये आपका हो गया माध्यमिक शिक्षक के लिए 32,800 से लेकर 1,03,600 रुपया तक जो आपका पेमेंट मिलेगा माध्यमिक शिक्षक आईटी के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ 14 नंबर में आपका प्राथमिक शिक्षक आईटी है, इसका जो आपका 25,300 से लेकर 80,500 तक जो इनका पेमेंट मिलेगा प्राथमिक शिक्षक आईटी का। जो एमपी गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर है बिहार का ऑटोमेटिक आपका अलग होगा। तो इसमें जो आपका प्राइमरी लेवल में 25,300 से लेकर 80,500 मैक्सिमम, और आपका माध्यमिक का 32,800 से लेकर 1,03,600 मैक्सिमम, यह इनका सैलरी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। यही आपका अपडेट देना था। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर कोई ऐसा स्टेट है जो वहाँ पे 1 to 5 का ही बहाली हो चुका है। तो हमको जो है रिसर्च करने के बाद सिर्फ एक ही स्टेट मिला है, वह एमपी मिला है, जहाँ पे प्राइमरी लेवल पे भी कंप्यूटर टीचर का बहाली हो चुकी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बीपीएससी 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।